तो हेलो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हमारे इस चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 4 का लास्ट एक्सरसाइज यानी 4.3। तीन क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन बड़े ही इजी है। पैटर्न एकदम सेम है सारे क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग को डेफिनेटली बाकी के दो तो आराम से आ ही जाएंगे, लेकिन अपन सारे के सारे कंप्लीट करने वाले हैं। जानेंगे क्या स्टेप्स होंगे, जानेंगे क्या क्या चीजें आप लोग को लिखनी है और किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दोस्तों इन सारे क्वेश्चन को अगर आप लोग को अच्छे तरीके से सीखना है तो बने रहना वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर जानेंगे सारी चीजों को। तो इस वीडियो के एंड में हम लोग दोस्तों इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और मैं यहाँ पर आप लोगों का स्वागत करना चाहता हूँ हमारे प्यारे से चैनल यानी JR ट्यूटोरियल्स पर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं क्या क्या करना है आज हम लोग को। आप ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन पे जाते हैं। पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग को जो दिया हुआ है वो दिया 4.3 का पहला क्वेश्चन। देखते हैं फटाफट से ये कितना दिया हुआ है। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल PQR इन विच एंगल Q इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल R इक्वल टू 80 डिग्री, PQ प्लस QR प्लस PR इक्वल टू 9.5 सेंटीमीटर। अच्छा, इस टाइप को समझते हैं। यहां पर हम लोग को दिए होते दो एंगल और यहां पर हम लोग को दिया था ट्रायंगल का पेरीमीटर। तो स्टेप्स पहले इसका रफ डायग्राम में आप लोग को समझाता हूं, स्टेप समझा देता हूं। सबसे पहला स्टेप होगा आप लोगों को गिवन लिख लो, गिवन क्या क्या दिया हो वो से जान लेना है। तो गिवन हमें क्या क्या दिया हुआ है, एंगल Q की वैल्यू 70 डिग्री, ठीक है, एंगल R की वैल्यू 80 डिग्री और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल यानी क्या दिया PQ प्लस QR प्लस PR दिया हुआ है। कितना दिया हो गया 9.5 सेंटीमीटर। अच्छा, अपने जो ट्रायंगल बनने वाला है कुछ इस तरीके से बने वाला, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ ट्रायंगल क्या बनेगा। देखो यहाँ पर हमें दिया Q और R एंगल दिया हुआ है, तो QR वाले साइड को नीचे बना लो। रफ डायग्राम में अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। QR मैंने यहाँ पर बना लिया हुआ है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ QR, ठीक है, ये मैंने QR नीचे बना लिया हुआ है। अच्छा, मुझे पता है QR का वैल्यू मुझे पता नहीं है, बट मुझे एक चीज पता है कि QR जो है ना, Q एंगल मुझे पता है 70 डिग्री, तो यहाँ पर मैं 70 का एंगल बना लेता हूँ। और यहाँ पे R मुझे पता है कितना 80 डिग्री, तो मैंने R का बना लिया 80 डिग्री। इस तरीके से मान लो कि मेरा ट्रायंगल बन गया हुआ है। इतना क्लियर हो गया। ट्रायंगल बनने के बाद यहाँ पर लिखता हूँ P। ओके, अब देखो PQ प्लस QR प्लस PR इसकी वैल्यू आप लोग को दी 9.5 सेंटीमीटर। अब प्लस दिया हुआ तो इसे कैसे करेंगे, तो बहुत इजी स्टेप है, देखो ध्यान देना। इसे एक्सटेंड करो और क्या करो, इसे भी एक्सटेंड करो। अब कितना कितना एक्सटेंड करना हमें कैसे पता चलेगा, तो सिंपल सी बात है, आपको इतना एक्सटेंड करने की ये पार्ट इक्वल टू ये पार्ट हो जाए, यानी PQ इक्वल टू दिस। यहां पर मान लो कि एक मैं साइड लिख देता हूं A, तो PQ और AQ इक्वल हो जाएगा। उसी तरीके से यहां पर ध्यान देना, मैं यहां पर ये कह रहा हूं PR जो ना PR, इसको यहां पर इसके एक बराबर दिखा रहा हूं। तो यहां पर PR लिखा तो यहां पर मैं B लिख देता हूं। ये किसको इक्वल है, RB को इक्वल है। तो सिंपल, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये क्या है, मेरा P ही पॉइंट है, और अगर ध्यान से देखूं तो ये भी मेरा P पॉइंट है। तो सिंपल सी बात है, PQ प्लस QR प्लस PR इसकी वैल्यू 9.5। तो मतलब यहां से यहां तक का जो लेंथ होने वाला है वो 9.5 होने वाला। अब क्या, चलो देखो इसको मैं ज्वाइन करता हूं। पहले मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूं, फिर मैं आगे का स्टेप बताता हूं आप लोगों को क्या करना है। आगे का स्टेप मैं आप लोगों को बताता हूं क्या करना है, ठीक है। चलो देखना, अभी बहुत ईजी होने वाला। तो ये अपना रफ डायग्राम है एक्चुअल में देखा जाए, लेकिन करना क्या, एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो ये था अपना 70 डिग्री और ये कितना था हमारा 80 डिग्री। अब देखो यहां पर ट्रायंगल पे ध्यान देना। सबसे पहली बात, ट्रायंगल पे ध्यान देना, ये साइड और ये साइड अगर इक्वल है दैट मींस ये एंगल और ये एंगल भी कितना हो जाएगा, इक्वल, ठीक है। अब आप लोग को एक चीज पता होगी, क्या पता होगा, ये 70 है तो ये इसका, देखो सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाएगा, इसको मैं पकड़ लेता हूं फिलहाल के लिए x और x पकड़ लेता हूं। मान लेता हूं x और x है, अज्यूम करो। तो सिंपल सी बात है, ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हम लोग का 110 हो जाएगा। और ट्रायंगल के बचा हुए दो एंगल, इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना होगा 70। अब सिंपल सी बात है, ये 110 को फिलहाल के लिए गायब कर देता हूं। तो ये दोनों x को अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो कितना मिलेगा 70, दैट मीन 70। अब दोनों भी x है तो 2x की वैल्यू 70, x की वैल्यू हो जाएगी 35। तो ये एंगल हम लोग को मिलने वाला 35। तो आपने नोटिस करो ये एंगल का हमेशा ये हाफ होता है, उसी तरीके से इस एंगल का हाफ कौन होगा, ये एंगल, ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री। इतना क्लियर हो गया। लेकिन इतना, ये रफ डायग्राम है, रफ डायग्राम में आप लोग को ये सारे के सारे एंगल्स मिलते हैं, लेकिन अपने को फाइनली ये पॉइंट कैसे मिलेगा। तो हम लोग को ये पॉइंट पहले से पता नहीं था, ये तो अपन ने अज्यूम किया, QR इतना छोटा सा बना के अपन ने अज्यूम कर लिया हुआ है। लेकिन Q और R के पॉइंट फाइंड कैसे करेंगे, तो आप लोग को मैं यहां पर बताना चाहता हूं। आप लोग को PB जो लाइन मिलेगी ना, उसका आप लोग को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है जो इस पॉइंट से पास होगा। उसी तरीके से आप लोग को जो यहाँ पर PA मिला हुआ है ना, इसका आप लोग को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना जो ये Q पॉइंट से पास होगा, ठीक है। कहां से पास होगा, Q पॉइंट से पास होगा, इस तरीके से। तो ये था आप लोग का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने क्या कर दिया, आप लोग का ट्रायंगल रेडी कर दिया। जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे Q और R पर, और अपना PQR हम लोग ज्वाइन करने पे हमें मिल जाएगा। थोड़ा बेसिक समझ में आएगा। अभी देखो रफ डायग्राम के बाद अगर मैं फेयर बनाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। तो ये आप लोग का रफ डायग्राम था।
अब फेयर डायग्राम पे आते हैं। तो पहले अपन क्या ड्रॉ करेंगे, पहले अपन ड्रॉ करेंगे ए बी। तो मैं यहां पर ए बी ड्रॉ कर लेता हूं। तो पहले मैं क्या ड्रॉ करूंगा, ए बी। यहां पे इसको जरा से नीचे ले लेता हूं। ओके, ए बी का लेंथ कितना दिया आपने को, चलो ए बी अपने क्या अज्यूम किया, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर को अपने ए बी अज्यूम किया हुआ है। दैट मीन्स ए बी की वैल्यू कितनी दे दी है, 9.5 सेंटीमीटर। ठीक है यहां तक। तो ये हमारा लेंथ कितना है, 9.5 सेंटीमीटर। यहां पर मेंशन करता हूं कितना, ए और बी लिख देता हूं। कितना क्लियर हो गया। इसके बाद एंगल्स पे आते हैं। चलो, दो एंगल दिया, एंगल Q 70, एंगल R 80। लेकिन जस्ट मैंने आप लोग को समझाया यहां पर एंगल A जो होने वाला है वो क्या होगा, 70 का हाफ यानी 35, और एंगल B जो होने वाला है वो 80 का हाफ होगा यानी कि 40 होगा। तो यहां पर बनाएंगे अपन 35 और यहां पे बनाएंगे अपन 40। चलो बना ले फटाफट से। तो मान लो कि मैंने 35 का एंगल यहां पे इस तरीके से ले लिया हुआ है, ओके, और 40 का एंगल मैंने यहां पर इस तरीके से ले लिया हुआ है। कितना क्लियर हो गया, समझ में आया यहां तक। चलो अभी से ज्वाइन, इसको मैंने क्या करना है, यहाँ पर ऐसे करके लाइन खींचना, यहाँ पर लिखना 35 डिग्री और यहाँ पर लिख देना 40 डिग्री। और ये पूरा का पूरा लेंथ अभी बाद में लास्ट में लिखूंगा, जब पूरी चीजें बन जाएंगी सब सारी चीजें लिख दूंगा। अब ध्यान दो, अभी अपन क्या करने वाला है, इस पॉइंट को अपन एक नाम दे देते हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, बेस में क्या आने वाला है, बेस में आने वाला है Q और R। तो Q और R कहां पे आने वाला है, यहां पर देखो, यहां पर। तो ऊपर जो पॉइंट मिला है ना अपने को, वो पॉइंट कौन सा होगा, ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, P हो जाएगा। इधर तक क्लियर हो गया। तो PAB ट्रायंगल हमें मिल चुका हुआ है। हमें क्या बनाना है, PQR। अब सिंपल सी बात है, AP का परपेंडिकुलर बनाऊंगा, इस पॉइंट पे कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा, PB का परपेंडिकुलर यहां पे कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा और मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने बहुत सारे जगह पे ड्रॉ करना सीखा है। अब क्या करेंगे, यहां पर लूंगा, आंख लगाऊंगा, आंख लगा दूंगा, यहां पर लूंगा, आंख लगाऊंगा, आंख लगा दूंगा। ठीक है, जहां पर भी ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी, थोड़ा सा मैं इसको शिफ्ट करता हूं। ठीक है, थोड़ा सा मैंने यहां पर शिफ्ट कर दिया हुआ है। ओके ओके, चलो उसी तरीके से मैं क्या करूंगा, यहां पर भी एक परपेंडिकुलर बना लूंगा, ताकि मुझे क्या मिल जाए, ये जो पॉइंट मिला ना मुझे यहां पर, देखो आप नोटिस करोगे यहां पर जहां पर ये इंटरसेक्ट करा हुआ है ना, ये पॉइंट मुझे मिल चुका हुआ है Q। तो यहां पर मैं मेंशन कर दूंगा Q। सिमिलर फंडे से मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं R को फाइंड आउट करूंगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत ही आसान स्टेप है। यहां पर ये PB दिख रहा है, यहां पर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, आधे से ज्यादा लगाओ, यहां पर भी आधे से ज्यादा, सेम टू सेम, यहां पर रख के ऐसे और ऐसे करके अब दोनों में से पास होने में लाइन बना दूंगा। तो कुछ इस तरीके से लाइन पास होगी, मैं अज्यूम कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो ये एकदम परफेक्ट तो नहीं बनेगा क्योंकि मैंने यहाँ पर स्केल वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया हुआ, लेकिन मैं अगर आप लोग को बताना चाहूँ तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर आप लोग बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर से पास होगा, मैं अज्यूम कर सकता हूँ। ठीक है, ये लाइन कहाँ से पास होगी, इस पॉइंट में से पास हो रही है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप लोग को पता है कैसे बनाते हैं, ये सभी चीजें आपने पहले से सीखी हुई है। अब देखो यहाँ पे जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर दिया वो मिल गया मुझे R पॉइंट। अब क्या करूंगा, इसको यहां से ज्वाइन कर दूंगा, इसको यहां पर ज्वाइन कर दूंगा, तो मिल गया ना मुझे मेरा PQR ट्राइंगल। तो ये PQ और ये मेरा R। तो यही स्टेप है आप लोग को सारे दोनों के दोनों क्वेश्चंस में लगाने हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग को होप समझ में आ गया रहेगा। अब सेम, अब मैं रफ डायग्राम इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं करते बैठूंगा, आप लोग को होपफुली रफ डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब डायरेक्टली अपन फेयर डायग्राम पे जाएंगे। गिवन लिख लो फटाफट से। तो इन ट्राइंगल XYZ हमें क्या दे दिया हुआ है, एंगल Y 58 डिग्री दे दिया हुआ है, पर एंगल X की वैल्यू दे दी है 46। तो हम लोग को ये चीज समझ में आ गई, बेस में आने वाला XY, तो जो लास्ट पॉइंट बच गया Z वो टॉप पे आने वाला, इतना समझ में आ गया। ओके, हम लोग को क्या दिया, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल दीजिए। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल XYZ हमें दे दिया हुआ है, वो कितना दे दिया हुआ है, 10.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या, XY प्लस YZ प्लस XZ की वैल्यू हमें दे दी हुई है कितना सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इस जो नई साइड मिली है ना XY प्लस YZ प्लस XZ, इसे एक साइड से रिप्रेजेंट कर देंगे। मान लो कि वो मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ AB के साथ, तो 10.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर रफ डायग्राम में अगर आप लोग को एक्सप्लेन करूं तो रफ डायग्राम आप लोगों को कुछ ऐसे बनेगा। ये मान लो कि मेरा AB है, ठीक है, यहाँ पर AB मिल गया, इसको मैं यहाँ पर लेके आऊंगा। अब कितना एंगल लूंगा, एंगल है, चलो यहाँ पर सबसे पहले A और B लिख देता हूँ। अब मुझे पता है कि Q मेरा यहाँ पर आने वाला, R मेरा यहाँ पर, तो मैं लिख देता हूँ क्या नाम है ट्रायंगल का, PQR नहीं सॉरी XYZ नाम है। तो नीचे कौन कौन से एंगल आने वाले हैं, एक जगह आएगा X, एक जगह आएगा Y। तो पहले मैं लिखता हूँ X, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं Y। क्लियर है, X का हाफ कितना होगा 23, तो ये एंगल बनेगा 23 डिग्री पर। Y का हाफ कितना होगा, Y का हाफ होगा 46, का हाफ कितना होगा, सॉरी Y का हाफ 58, 58 का हाफ कितना हो जाएगा 29। तो ये एंगल B जो बनेगा वो 29 डिग्री पर बनेगा। कितने डिग्री पर बनेगा, 29 डिग्री पर। इतना क्लियर हो गया। ओके, तो यहां पर मिलेगा मुझे X
y और यहाँ पर मिल जाएगा मुझे z। क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो मुझे BZ मिला उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सपोज मैं बनाऊंगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सपोज मैंने यहाँ पर बनाया, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सपोज मैं बनाऊंगा तो मुझे कहीं पर तो भी मिल पास होती है वैसे लाइन दिखाई देगी, यहाँ से पास होगी और मैं अज्यूम करूँ ये लाइन यहाँ से पास होगी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने सपोज बनाया। ये रफ डायग्राम है तो इतना परफेक्ट नहीं बनेगा। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने बनाया तो ये यहीं पर कहीं पर इंटरसेक्ट करेंगे, ये इसको परपेंडिकुलर है, इसको परपेंडिकुलर है, जहां पर भी इंटरसेक्ट करें उन पॉइंट्स को नाम दे देंगे और हमारा ट्रायंगल रेडी। कैसे, इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, ट्रायंगल रेडी हो गया। अब इसी को अपन फेयर में उतारते हैं, फटाफट से देखना। बेस बना लो पहले। बेस कितना सेंटीमीटर का बनने वाला दोस्तों, 10.5। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10.5। यहाँ पर कितना लिखेंगे, 10.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैं लिख दे, मेरे में बेस का नाम क्या रखा हुआ है, ए बी नाम रखा हुआ है। यहाँ लिखूंगा ए, यहाँ पे लिखूंगा बी। 10.5 सेंटीमीटर की लाइन है। नेक्स्ट स्टेप, एंगल ए कितना बनेगा, 23 डिग्री। 23 डिग्री पर एक लाइन बना लेता हूँ फटाफट से। 23 डिग्री में मेंशन अगर ध्यान दूंगा तो 23 डिग्री ना बहुत छोटा एंगल बनता है, इसी के आसपास कुछ बनेगा, ठीक है। तो मैं अज्यूम करता हूँ इतना हाई एंगल है। उसी के बाद दूसरा एंगल कौन सा हमारे पास, 29 डिग्री। तो 29 डिग्री 30 के आसपास बनता है, तो मैं अज्यूम करता हूँ ये इतना बड़ा एंगल है। कितना क्लियर हो गया। इस तरीके से हमारा ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल रेडी हो गया। आप देखो यहाँ पर पॉइंट कौन सा आएगा, यहाँ पर आने वाला है Z, क्योंकि x और y इसके ऊपर आने वाला है। अब ये एंगल है 23 डिग्री और ये वाला एंगल है कितना, 29 डिग्री। 29 का डबल 58, मतलब यहाँ पर y आएगा और यहाँ पर मिलेगा x। कैसे मिलेगा, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो आपको पता है इसको मैं यहाँ पे रखूंगा, अगर इधर पे आर्क लगाता हूँ, ये देखो यहाँ पर रखा, ऐसे करके आर्क लगा, ऐसे करके आर्क लगा, यहाँ पे रखा, ऐसे आर्क लगा, ऐसे आर्क लगा, दोनों में से पास होने वाले अगर मैं लाइन पास करूँ, दोनों में से भी पास होने वाली लाइन, तो मैं अज्यूम करूँ कुछ इस तरीके से यहाँ से पास होगी, ठीक है। उसी तरीके से इसको थोड़ा परफेक्टली अरेंज कर लेता हूँ। आप मेरे पास प्रॉपरली कंपास वगैरह नहीं, लेकिन आप लोग ड्रॉ करेंगे डेफिनेटली आप लोग एकदम परफेक्ट डायग्राम बनने वाला है। तो ये मेरा बन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड AZ। सिमिलरली अगर AZ यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है AB पे, तो यहाँ पर मुझे x दे देगा। सेम फंडे का इस्तेमाल करके अपन यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। तो मैं अज्यूम करता हूँ ये मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा। आप लोग प्रॉपरली स्टेप्स लगा के बनाना, यहाँ पर आर्क ऐसे करके आर्क वगैरह लगा के बना लेना अच्छे तरीके से। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम क्या होता है, किसी भी लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसने इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड किया और ये भी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, y पॉइंट, ठीक है। ट्राइंगल का नाम क्या बन गया, ट्राइंगल का नाम यहाँ पर क्या होने वाला है, XYZ। और अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं, इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा z को x के साथ, z को y के साथ, तो इस तरीके से ट्राइंगल XYZ क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। कुछ चीजें मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे हमारा यहां से यहाँ तक का लेंथ। अच्छा, यहां से यहाँ तक का लेंथ कितना दिया हम लोग, क्वेश्चन में दिया हुआ 10.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 10.5 सेंटीमीटर। ये इस तरीके से ये क्वेश्चन भी डन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फाइनल क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से करना है, एग्जैक्टली सेम फंडे से करेंगे और हम लोग को ये डेफिनेटली समझ में आने वाला है। करना क्या होता है, जो भी एंगल्स है उनके हाफ ऑफ एंगल लेने का और सॉल्व कर डालने का। फाइनल क्वेश्चन पे ध्यान दो। इसका रफ डायग्राम आप लोग रेडी करना। अब मैं इसको डायरेक्टली स्टार्ट करता हूं। एंगल M की वैल्यू दी हुई 60 डिग्री, एंगल N की वैल्यू दी हुई 80 डिग्री, ठीक है। ओके, अब यहां पर हम लोग को LM प्लस MN प्लस NL दिया हुआ कितना, 11 सेंटीमीटर। अच्छा, LM प्लस MN प्लस NL, इन तीनों को मैं ऐड करके एक चीज पकड़ लूंगा, एक नया साइड पकड़ लूंगा जिसका नाम क्या है, AB नाम है, 11 सेंटीमीटर। तो AB मेरा 11 सेंटीमीटर की लाइन बनने वाली, इतना मुझे पता है, 11 सेंटीमीटर की लाइन बनने वाली। यहां लिखा मैंने A, यहां लिखा मैंने B। अब इस AB के ऊपर मेरा कौन सा साइड आने वाला है, वो आने वाला है MN, क्योंकि मुझे MN का एंगल दिया हुआ है। अब एंगल A को देख लेंगे तो एंगल A इज हाफ ऑफ M, यानी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और एंगल N इज व्हाट, AB इज व्हाट, हाफ ऑफ N, यानी कि 40 डिग्री। तो A और B हम लोग बनाते हैं। तो A में बनाऊंगा 30 डिग्री पर इस तरीके से, यहाँ पर मैंने मेंशन कर देना ये कितना 30 डिग्री पे बनाया हुआ है। और एंगल B जो मैं बनाऊंगा वो बनाऊंगा 40 डिग्री पर, ये मेरा 40 डिग्री में अज्यूम कर लो। ये कितना डिग्री, 40 डिग्री। इतना क्लियर हो गया। अब ए बी आप लोग को पता है, यहां पर देखो क्या आने वाला है, इस MN यहां पर MN आने वाला है। इस ट्रायंगल में 3 चीजें हैं, L भी है, तो L यहां पर आ जाएगा। इधर तक क्लियर हो गया। चलो बात करते हैं आगे वाले चीजों की। अब क्या, अब बनाएंगे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर मैं बनाऊंगा तो यहां पर आर्क लगा है, यहां पर आर्क लगा है,
यहाँ पे रख के लगाएंगे तो यहाँ पर आर्क और यहाँ पर ऐसे करके आर्क आ जाएगा। दोनों में से अगर पास होने लेकर मैं लाइन बनाना चाहूं तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा शिफ्ट करता हूं, इस तरीके से मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा। ठीक है, इस तरीके से मेरा क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसको अगर मैं जॉइन यहाँ पे एक पॉइंट लिख दूं, अब पॉइंट कौन सा आएगा, जैसे कि ये ए है, एक इसका हाफ था, ए हाफ था एंगल एम का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। इसे मैं ज्वाइन कर दूंगा, ये मुझे मिल गया एल एम। जिस तरीके से मैंने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया हुआ ना, यहाँ पर भी एक और बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे आप लोग को पता है, आप लोग प्रॉपर्ली बना लेना। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। फिर भी ये लिया, इसका आधे से ज्यादा आर्क लगाया, ऐसे करके आर्क लगाया, यहाँ पर आर्क लगाया, यहाँ पर आर्क लगाया, और दोनों में से पास होने वाली लाइन बना दी इस तरीके से। ठीक है, दोनों में से पास होने लाइन कुछ इस तरीके से जा रही है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, फाइनली इसको ज्वाइन कर दूंगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या कर दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा। और जहां पर भी इंटरसेक्ट करिए ना, वो हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा पॉइंट है एन। और इसका एंगल आप लोग मेजर करोगे तो ये एंगल आप लोग को मिलेगा 80 डिग्री, और ये वाला एंगल आप लोग को मिलेगा 60 डिग्री। कितना है, 60 है ना, ओके, ये 80 है और ये कितना है, 60 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोग को एल एम एन ट्राइंगल मिल जाएगा। आप लोग ट्राई करना, डेफिनेटली समझ में आएगा। बस एक इसी के देखने वाला यहाँ पर एक रफ डायग्राम आप लोग को बनाना है, ताकि आप लोग का क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। एग्जाम में भी ऐसे ही होता है, आप लोगों को क्या करना होता है, ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग को ट्राई करने होते हैं। आप लोग रफ डायग्राम बनाना भूल जाते हैं, उसे भूलना जरूर मत। अगर भूल गए तो आप लोग का एक मार्क कट जाएगा। दूसरी चीज, अगर आप लोग के पास टाइम है तो आप लोग गिवन भी बहुत ही अच्छे तरीके से लिख सकते हो। अगर गिवन आप लोग लिख रहे हैं और जो आप लोग ने कंसीडर किया हुआ है, जैसे कि मैंने इसको कंसीडर किया हुआ ए बी, तो ये सारी चीजें आप लोग वहां पर मेंशन कर देंगे, तो आप लोग का मार्क्स जो डिडक्ट होने वाला है वो डिडक्ट नहीं होगा। आप लोग के पूरे मार्क्स यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो यहाँ तक आज के लिए बस इतना ही। मेरे हिसाब से सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गए रहेंगे, इंक्लूडिंग एक्सरसाइज नंबर 4.1, 4.2 भी, और यहाँ पर आज हमने 4.3 भी कंप्लीट कर लिया। सारे के सारे क्वेश्चन बड़े ही इजी थे, होप समझ में आए रहेंगे। अगर समझ में आए हैं तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर अपन जानेंगे कुछ और नए फंडे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।